गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे, स्किल ऑफ जजिंग, जिसमें राजा कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर की कहानी है। जब वहाँ के आर्मी के चीफ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो अपने घर राजा और दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के दरबारियों में तेनालीरामन, जो सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब दरबारी थे, वो भी उनके साथ जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो राजा उस नवजात शिशु के कान में आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि ईश्वर करे कि तुम अपने पिता से भी बड़े योद्धा बन जाओ, तुम अपने पिता के समान एक बड़े योद्धा बनो। तो कृष्णदेव राय की ये बात सुनकर तेनालीरामा, जो वहीं पे साथ में खड़े थे, वो उनसे कहते हैं कि महाराज, ये बच्चा अपने पिता से भी बड़ा योद्धा बनेगा। तो बाकी सारे दरबारी उसके इस प्रेडिक्शन पे नाराज़ हो जाते हैं और वैसे भी उससे थोड़ा सा जेलस रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाजिर जवाब और बुद्धिमान होने के नाते राजा हर बात में उनके ही डिसीज़न को पूछते हैं। हर कोई भी डिसीज़न लेने पे उनकी राय लेते हैं। तो बाकी सारे दरबारी वैसे ही उनसे बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं। इस बात पे सबको एक मौका मिल गया उनको ह्यूमिलेट करने का, उनका मजाक उड़ाने का। तो कहने लगे कि राजा महाराज, ये तेनालीरामा कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा अपने पिता से भी महान योद्धा बनेगा। तो राजा को भी इस बात का आश्चर्य होता है कि हाँ, ये कैसे ऐसे देख के बोल सकता है कि यह बच्चा अपने पिता से भी महान योद्धा बनेगा। तो वो सब लोग जो है एक तेनालीरामन की परीक्षा लेने के लिए की योजना बनाते हैं। और वो योजना क्या रहती है, तो आज हम देखते हैं कि क्या योजना थी और क्या वो अपनी योजना में सफल हुए या नहीं। आप लोगों को कल के इसमें हमने कुछ काम दिया था वर्ड मीनिंग लिखने के लिए और वर्ड पावर की एक एक्सरसाइज भी करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने वो कॉपी में कर ली होगी, तो नहीं की है तो कर लीजिए। रिटर्न वर्क साथ साथ हम भेजते जाएंगे चैप्टर्स के, वो आपको कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि ई लर्निंग की क्लासेस लंबी लगता है चलने वाली हैं और अगर आप अपना वर्क नहीं करोगे तो आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी रिटर्न वर्क दिया जाता है उसको आप लोग आगे करते चलिए। तो आगे शुरुआत करते हैं। द किंग कृष्णदेव राय आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू मेक ऑल द अरेंजमेंट फॉर द टेस्ट। कृष्णदेव राय जो है अपने सर्वेंट से, अपने जो उनके नौकर थे, जो उनके दरबारी थे, उनसे एक अरेंजमेंट करने के लिए कहते हैं। जो भी उनका परीक्षण करने के लिए अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है वो करते हैं। प्लान ये पहले ही बना चुके हैं कि किस तरह से उसका परीक्षण करेंगे, कि वो 2 सोने के आइडेंटिकल, बिल्कुल एक समान दिखने वाले पात्र लेंगे, घड़े लेंगे और वो उसको रस्सी से, चेन से छत से लटका देंगे। उसमें से एक घड़ा जो होगा वो होगा सॉलिड गोल्ड का बना हुआ, मतलब बिल्कुल ठोस होगा, अंदर बाहर सोना एकदम, और जो दूसरा होगा वो अंदर से हॉलो होगा, जैसे कि घड़ा होता है उस तरह का। और उसको छत पे लटका देंगे। तो और उससे दूर से, तेनालीरामा को दूर से देखकर पहचानने के लिए कहेंगे कि इन आइडेंटिकल गोल्ड पॉट्स को देख के बताओ कि कौन सा गोल्ड पॉट सॉलिड है और कौन सा हॉलो है। तो राजा अपने सर्वेंट्स को सारा अरेंजमेंट करने के लिए बोलते हैं कि भाई उसका परीक्षण करना है तो उसकी तैयारी करो, भाई गोल्ड पॉट तो बनवाने पड़ेंगे। सो 2 आइडेंटिकल गोल्ड पॉट्स वर मेड बाय द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सोनार, जो सोने की चीज़ें बनाता है। सो 2 आइडेंटिकल गोल्ड पॉट्स, 2 आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक समान दिखने वाले गोल्ड पॉट्स तैयार करवाए गए सोनार के द्वारा। They were hung by chain on the ceiling for तेनाली to see and identify। और फिर उनको चेन से सीलिंग से बांध दिया गया, जिससे तेनालीरामा उसको दूर से ही पहचाने। तेनालीरामा was called
द किंग आस्क्ड हिम टू टेल विच पॉट वॉज हॉलो एंड विच वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड। तो तेनालीरामन वॉज कॉल्ड, तेनालीरामन को बुलाया गया। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, टू टेल विच पॉट वॉज हॉलो एंड विच वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड। कौन सा पॉट जो है वो अंदर से खाली है, हॉलो है, और विच वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, और कौन सा सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है। तेनाली सेड, योर मेजेस्टी, द वन ऑन द राइट इज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड एंड द अदर ऑन द लेफ्ट इज हॉलो। तेनालीराम ने दूर से ही देख के बिना उसको टच किए हुए ही बता दिया कि जो राइट साइड पर लटका हुआ है वो सॉलिड गोल्ड का है और जो दूसरा लेफ्ट साइड पर लटका है वो हॉलो है। The king and the others present in the court were surprised by Tenali Raman's correct answer. The king and other present in the court, राजा और दरबार में और जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे, were surprised, वो आश्चर्यचकित थे, by तेनाली रामन्स करेक्ट आंसर, तेनाली रामा के सही उत्तर को सुनकर। तो सब लोग जब तेनालीरामा का आंसर सुनते हैं, वो एकदम करेक्ट आंसर था, राइट वाला सॉलिड गोल्ड का था और लेफ्ट वाला हॉलो था। तो ये करेक्ट आंसर सुन के सब के सब, राजा के साथ जितने भी लोग कोर्ट में उपस्थित थे, दरबार में उपस्थित थे, वो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, तेनाली, हाउ कुड यू टेल करेक्टली जस्ट बाय सीइंग फ्रॉम सो फार एंड नॉट टचिंग देम। तेनाली, हाउ कुड यू टेल करेक्टली, तुम इतना सच कैसे बता सकते हो, जस्ट बाय सीइंग फ्रॉम सो फार, इतनी दूर से देखकर, एंड नॉट टचिंग देम, बिना उसको छुए हुए। तो तेनाली, तुम बिना छुए हुए इतनी दूर से देखकर एकदम सच कैसे बोल सकते हो, कैसे बता सकते हो। तेनाली रिप्लाइड, योर मेजेस्टी, महाराज, आई ऑब्जर्व दैट द चेन टाइड to one pot was straightening. तेनाली कहते हैं कि महाराज, मैंने बहुत ध्यान से देखा और तब पाया कि चेन टाइड टू वन पॉट वॉज स्ट्रेनिंग, जो एक चेन पॉट से बंधी हुई थी उसमें से एक चेन जो है बिल्कुल स्ट्रेन्ड मतलब तनी हुई थी, उस पर लग रहा था कि वो वजन की वजह से, भार की वजह से तनी हुई है, ड्यू टू इट्स वेट। And the other pot, which was hollow and light, was swaying slightly. और जो दूसरा पॉट था जो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का था, क्योंकि वो हॉलो था अंदर से सॉलिड गोल्ड का नहीं था, वो हल्का था क्योंकि अंदर से वो खाली था, तो इसलिए वो जो खाली था वो वजन में हल्का था और इसलिए वो धीरे धीरे थोड़ा सा हिल डुल रहा था इधर उधर। So I could judge easily that the strained chain had the solid gold pot. तो इस तरह से मैंने उसको देख के आसानी से पता लगा लिया, आसानी से उसको जज कर लिया कि जो स्ट्रेन्ड चेन है, जो बिल्कुल सीधी तनी हुई चेन है, उसमें जो पॉट लटका है वो सॉलिड गोल्ड पॉट है। The king was impressed by तेनाली रामन्स स्किल ऑफ जजिंग। राजा जो है वो तेनाली रामा की इस परखने की कला से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, मतलब प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभावित हो गए। He said, yes तेनाली, now I agree that you can judge correctly by appearance. हाँ तेनाली, अब मैं मान गया, मैं तुमसे सहमत हूँ कि तुम सिर्फ देख के ही, दिखावट से ही करेक्ट जजमेंट कर सकते हो, करेक्टली किसी चीज़ को जज कर सकते हो, परख सकते हो। तो इस तरह से एक बार फिर से तेनालीरामा ने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उन्होंने सबको परास्त कर दिया, परीक्षण में सफल हो गए। जो अन्य दरबारी थे वो एक बार फिर से मुंह लटका के बैठ गए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से तेनालीरामा अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमेशा
चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए ध्यान से वो अपने निर्णय लेते थे। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई है। इट इज़ वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस स्टोरी एंड नाउ इसके बाद अब आप लोग के लिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड करेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में आंसर्स आई एम सेंडिंग, आपको क्वेश्चन उसमें से देख लेना है। आंसर के साथ मैंने नंबर लिख रखा है, तो जो आंसर नंबर है वही क्वेश्चन नंबर उसके साथ आपको नोट डाउन करना है। 4 ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफ़िकल्टी होने वाली है। और क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर देते हैं, आप उसको कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।